दोस्तों, मैं सुजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज हम अपनी सीरीज की पहली वीडियो हिस्ट्री के पुनर्जागरण से शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि आप एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास सामान्यतः बीती हुई समय के घटनाओं का संकलित रूप है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इस समय हम आधुनिक कालखंड का अध्ययन करेंगे। एक अच्छी पृष्ठभूमि के लिए प्राचीन से शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल का आरंभ मानव उत्पत्ति से करते हैं। इस समय कई आविष्कारें हुई, जैसे आग, पहिए आदि आदि की खोज। इस समय तार्किक ज्ञान का प्रचलन था, परंतु जल्द ही मध्यकाल में तार्किक शक्तियाँ खत्म होने लगी। धर्म, चर्च आदि का प्रभुत्व बढ़ गया। पाखंड अपने चरम सीमा तक पहुंच गया। जो चर्च ने कह दिया वही सत्य हो जाता था। आधुनिक काल में अपने प्राचीन ज्ञान को और तार्किक शक्ति को पुनः जगाया गया, जिसकी शुरुआत पुनर्जागरण से हुई। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ फिर से जगना होता है, और अपने पिछली बातों से हमें यह ज्ञान हो ही गया होगा कि हम किस तरह से सो चुके थे। पुनर्जागरण ने धर्मवाद, पाखंडवाद आदि स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। यह वो आंदोलन था जिसमें पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग में आने लगे और अपनी पुरानी तार्किक शक्तियों और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने लगे। इसी का परिणाम था भौगोलिक खोजें, व्यापार में विस्तार, सामाजिक उन्नति, आध्यात्मिक समझ में वृद्धि, साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान आदि का विस्तार। इसका सबसे बड़ा परिणाम था समाज और राजनीति से धर्म का प्रभाव खत्म हो गया। पुनर्जागरण की प्रक्रिया 1453 में जब उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया तब से शुरू हो गई। कुस्तुनतुनिया और तुर्की युद्धों में तुर्कों की जीत हुई। कुस्तुनतुनिया उस समय ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, और जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की तब कुस्तुनतुनियाई यूरोप की ओर पलायन करने लगे और वहां जाकर बसने लगे। ये स्वयं ही नहीं गए, बल्कि अपनी वैज्ञानिक पद्धति को भी ले गए, जिससे यूरोप में ज्ञान विज्ञान का विस्तार हुआ। इससे वहाँ के लोगों के ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जो पुनर्जागरण की आत्मा बनी। इधर तुर्क के कब्जे के कारण पूर्व के और यूरोप में व्यापार का स्थल मार्ग बाधित हो गया। इसी का परिणाम था वास्को डी गामा, अमेरिकी वास्पुची, मैगलन, कोलंबस आदि साहसी नाविकों द्वारा जलमार्ग की खोज। इन लोगों ने अपने साहस से कई मिथ्याओं को तोड़ा और पुनर्जागरण में अपनी अहम भूमिका निभाई। जब यूरोप का पुनर्जागरण हो रहा था, पूरब के देश अपनी नई सभ्यता संस्कृति को जन्म दे चुके थे। कई पूर्व के साम्राज्य का विस्तार यूरोप तक था, जैसे अरब का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक था। अरब के साथ संपर्क पश्चिम के विद्वानों के लिए लाभकारी साबित हुआ। उन्होंने अरब के ज्ञान को आधार मानते हुए अरस्तु के अध्ययन पर जोर दिया और प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। कागज और मुद्रण कला तथा विद्वानों के कलाकृतियों, लेखों आदि ने पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाई। विद्वानों ने कागज तथा मुद्रण कला की सहायता से पुनर्जागरण की नींव मजबूत की। लगभग 200 वर्षों तक पूरब पश्चिम धर्मयुद्ध चला और इसका परिणाम लाभकारी हुआ। सामंतवाद का खात्मा हुआ, नगरों का विकास हुआ, व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ और व्यापार को काफ़ी लाभ पहुंचा। सभ्यताओं का मेलजोल हुआ और नई संस्कृतियां सामने आई। जिन विद्वानों ने पुनर्जागरण में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इन विद्वानों में प्रथम थे दांते। ये इटली के रहने वाले थे। इन्होंने लैटिन भाषा को छोड़कर तात्कालिक इटली की भाषा में पकड़ बनाई। वे 14वीं शताब्दी के महान कवि थे। उनकी रचनाओं में सबसे विख्यात डिवाइन कॉमेडी थी। इसके बाद पेट्रार्क आते हैं। ये इटली के निवासी थे एवं इन्हें ही मानववाद का संस्थापक कहा जाता है। अगले हैं बोकेसियो। इन्हें इतालियन गद्य का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी पुस्तक डेकामेरॉन ने पुनर्जागरण में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैगलन, इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की और प्रशांत महासागर का नामकरण भी इन्होंने ही किया। बेकन, ये इंग्लैंड के निवासी एवं एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। इन्होंने भी पुनर्जागरण में अपनी अहम भूमिका निभाई।
इरास्मस ने भी द प्रेज ऑफ फॉलक पुस्तक द्वारा ईसाई पादरियों की आलोचना की। लियोनार्डो डि विंची, जो कि हर क्षेत्र में उत्तीर्ण थे, चित्रकारी, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक, वे सभी क्षेत्रों में सक्षम थे। इन्होंने भी अपनी रचनाओं से पुनर्जागरण का मार्ग सुगम बनाया। मैकियावेली आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने द प्रिंस नामक किताब की रचना कर राज्य को दर्पण दिखाने का कार्य किया। माइकल एंजेलो 2 प्रसिद्ध रचनाओं द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन द्वारा पुनर्जागरण में सहायक रहे। राफेल भी अपनी चित्रकलाओं से लोगों का मार्गदर्शन किए। उनकी सबसे प्रसिद्ध चित्र जीसस की माँ मैडोना का था। जियाटो पुनर्जागरण काल में यही चित्रकला के जनक बने। टॉमस मूर, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने यूटोपिया नामक पुस्तक में समाज का चित्रण किया। मार्टिन लूथर, ये जर्मन के रहने वाले थे, इन्होंने ही बाइबल का अनुवाद किया। शेक्सपियर इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि, इनकी कविताओं ने लोगों का मार्गदर्शन किया। बेकर, ये इंग्लैंड के निवासी थे, इन्हें आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। कोपरनिकस, ये पोलैंड के एक महान गणितज्ञ थे एवं इन्होंने भी पुनर्जागरण में सहायता की। सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, इस तथ्य को इन्होंने ही सामने लाया था। गैलीलियो, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे एवं इन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। केपलर, जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे एवं सूर्य के चारों ओर ग्रहों के भ्रमण के बारे में इन्होंने ही बताया था। न्यूटन, इन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया। इन सभी ने पुनर्जागरण की ओर बढ़ने में लोगों की सहायता की। इस तरह से हमने एक नए युग में प्रवेश किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह के वीडियोज़ के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब